तो कहानी शुरू होने से पहले YBP की तरफ से आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आपके 2022 के सारे विघ्न हर ले और आपके घर में खुशियों की बारिश लाए। तो कहानी शुरू होती है एहसास चन्ना से, I mean आशु से, जिसे स्कूल जाने से पहले हाथी देखना है। जहाँ हम स्कूल जाने से पहले ऑसवर्ल्ड और नॉडी देखते थे, वहाँ इसे हाथी पे बैठना है। चल 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 ओ मेरे हाथी। तो इसकी मम्मी आरती काम वाली बाई के होते हुए घर का काम कर रही है। वहाँ तुम्हारे बेटे को हाथी पे बैठना है और तुम्हें हर चीज अपने हाथ में चाहिए। नॉइस। और इसकी बुआ अभी वो मेरी बुक नहीं मिल रही है। मतलब जो कॉलेज में पढ़ती है और जो किसी से नहीं लड़ती है। ये कैसी बुआ है जो घर में लड़ाई नहीं करवा रही? क्या क्या करेगी बेचारी है? और इसके डैड जो चड्डी फंसी बैंक में मैनेजर है पर सारा घर मैनेज करती है, कपिल की बुआ। जो इनकी बाई है और ये हमेशा काम खत्म होने के बाद ही आती है। अस ब्रो अस। What? मगर अब पगार दी है तो निचोड़ना तो पड़ेगा। तो ये कपिल की बुआ को आशु के सेंट मैरी नहीं, सेंट जीसस नहीं, बस सेंट स्कूल की PTM में भेज देती हैं। पर हर क्लास में एक भारती होती है जो सबको मारती है। मगर कपिल की बुआ बुलिंग के सख्त खिलाफ है, तो वो इसे बुल्ली करने इसके पीछे भागती है। यहाँ चड्डी फंसी बैंक में है अनवर, जो आशु के डैड के साथ चड्डी फंसी बैंक में काम करता है और जो इंग्लिश में बात करता है। एडिक्टेड ठंडे दिमाग से सोच, जो चाहता है कि विजय माल्या का लोन इनके बैंक से पास हो जाए। पर आशु के डैड को किंगफिशर नहीं पसंद। अस ब्रो अस। तो ये माल्या के लोन के लिए मना कर देता है। मैं उन लालची लोगों में से नहीं हूँ जो अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएं। ओह यस डैडी, I mean गुड थिंग डैडी। यू मे लीव नाउ। तो यहाँ सेंट स्कूल बस नंबर 1 जिसके ऊपर लिखा है श्री गणेशाय नमः, उसमें आशु घर वापस जा रहा है। मगर तभी मुंबई में हमेशा की तरह मूसलाधार बारिश हो गई और इनकी बस मूसलाधार बारिश में खराब हो गई। मगर आशु को दिखता है एक मूसा I mean चूहा जो डूब रहा है। तो आशु फटाफट इसे डूबने से बचाने के लिए एक बाल्टी में डाल देता है। मगर ये तो अब भी डूब रहा है, तो आशु क्या करे? आइडिया। तो आशु कंपास लाके बाल्टी में छेद करता है। अबे चूहे को लग जाएगी, आराम से करना भाई। और चूहा बच गया। तो रात को आशु की बुआ अपने ओरिजिनल बॉयफ्रेंड के साथ घर आती है वेट होके। अबे बारिश में हरामखोरों। मगर आशु अब अपनी बुआ को ब्लैकमेल करता है और डबल मीनिंग डायलॉग्स मारता है। एक्स्ट्रा क्लासेस ऑन बाइक, कपूची गम गम। चॉकलेट्स मेरे लिए लाओगे या बाइक वाले अंकल के लिए? हाँ चुप। तो रात को आशु को सपने आ रहे हैं। कपिल की बुआ का बेटा, कपिल की बुआ का बेटा, कपिल की बुआ का बेटा, कपिल की बुआ का बेटा। और ऐसे नल्ले पाव सपनों से इसे 107 बुखार हो गया। बड़ा कमजोर बच्चा है यार ये। तो इसका बाप इसे बुखार में खांसी की दवाई पिला देता है। अबे और ये पीछे घर में बॉम्ब क्यों रखा है? चल क्या रहा है इस घर में? I don't know. तो कपिल की बुआ इसे सुलाने के लिए कहानी सुनाती है मूषक राज की, जो गणपति की सवारी है। क्योंकि आज आशु ने एक डूबते हुए चूहे को रेस्क्यू जो किया। चूहा नहीं बोलने का, मुसुकराज मुसुकराज। तो ये कहानी शुरू होती है एक गुफा से, जहाँ एक राक्षस मूषक राज जो कई सदियों से तपस्या कर रहा है भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो यहाँ कैलाश पर्वत पे जब भगवान शिव ने इसकी तपस्या सुनी तो वो इससे मिलने आ गए। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, तुम्हें क्या चाहिए वत्स? मैंने आपको देख लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। मगर फिर भी अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो कभी न मरने का वरदान, इमोर्टैलिटी, बहुत सारी सुपर पावर्स दे दीजिए। ये तो बहुत लालची है। तो भोलेनाथ इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं और ये राक्षस तीनों लोगों में तहलका मचा देता है। तो ये बात नारद मुनि इधर की उधर करते हुए भोलेनाथ को बता देते हैं कि कैसे आपके आशीर्वाद का गलत इस्तेमाल हो रहा है। नारायण नारायण, आपने गलत राक्षस को शक्ति और चैनल दे दिया। नारायण नारायण। तो भगवान शिव अपने बेटे गणेश को कॉल करते हैं, जो सबवे सर्फर्स करते हुए अपनी आइस स्केट पे आ जाते हैं। यार ऐसे एक स्केट बोर्ड ना मुझे भी चाहिए। तो गणेश जी से सबक सिखाने पहुंचते हैं, क्योंकि ये अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है माँ। तो गणेश जी से फ्लैश बन के थका थका के हरा देते हैं।
और सबको बचा लेते हैं। ये तो अब ये अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है क्योंकि इसे रियलाइज हो गया ना, बस यही तो करना होता है। तो गणेश जी इसे चूहा बना देते हैं और तब से मूषक राज गणेश जी की सवारी है और कहानी खत्म। तो इस कहानी से आशु ने सीखा कि गणेश जी तो दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं, तो वो आशु को तो जरूर दोस्त बना ही लेंगे क्योंकि इसके दोस्त नहीं है ना यार। मगर कैसे? तो कपिल की बुआ बताती है, स्टेप 1, ये आशु को गणेश जी लाने के लिए मनाती है। तो डैडी को बोल गणेशा जी को घर ले आए। स्टेप 2, अब आशु अपने पापा को गणेश जी लाने के लिए मनाता है। सुनो रिलैक्स आशु। स्टेप 3, अब आशु की मम्मी गणेश जी को लाने के लिए आशु के पापा को मनाती है। हम गणपति को ले आएंगे ना, तो ये सब प्रॉब्लम्स चल रही है ना जो, वो सब सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि इन दोनों की नौकरी चली गई ना यार। I want your resignation letter on my table. मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। मतलब बुरे वक्त में ही ना इंसान भगवान को याद करता है। अस ब्रो अस। स्टेप 4, गणपति जी की स्थापना घर में कर दो और रोज आरती करो। आरती करें हम सब। स्टेप 5, तो जैसा कि मुझे लगता था कि गणेश जी को बताओ कि तुम कितने डिप्रेस्ड और अकेले हो और तुम्हें एक दोस्त चाहिए, एंड बूम, गणेश जी सच में आ गए। गणेश जी, बचपन में मैं भी कितना अकेला था, आप मेरे लिए क्यों नहीं आए? क्यों? तो गणेश जी इसके दोस्त बन गए और गणेश जी से बताते हैं कि जब भी इसे गणेश जी को बुलाना हो तो आशु को ओम गण गणपते नमः बोलना होगा और गणेश जी आ जाएंगे। नाइस। तो आशु अपने सिर्फ सेंट स्कूल में आ जाता है, मगर भारती इसे आज भी तंग करती है। इससे जबरदस्ती इसका टिफिन छीन लेती है। तो आशु गणेश जी को बुलाता है, ओम गण गणपते नमः, और बूम, गणेश जी आ गए। तो गणेश जी इस छोटे से बच्चे को हवा में उड़ा देते हैं और आशु को कभी सुपरमैन, बैटमैन और क्रिस 2 बना के इस बच्चे को डरा देते हैं। मारेगा मुझे, मार। पर इस भसड़ में आशु का खाना गिर जाता है। भूख लगी है। पर गणेश जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करके इसके घर से लड्डू चुरा के इसी को खिला देते हैं। इतने सारे लड्डू कहाँ आए? मुंह तो कुटे गेले। कहाँ आए? यहाँ पुलिस से फिर से एक कैदी कालिया बच के भाग गया और ये पहुंच जाता है आशु के स्कूल में, जहाँ ये बचने के लिए एक बच्चे को हॉस्टेज बना के छत पे ले जाता है और धमकी देता है, माना कानून के हाथ लंबे हैं पर इतने नहीं कि तुम इस बच्ची को बचा पाओ। वड़ा पाओ 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 पाओ। तो ये सब देख के आशु गणेश जी को बुलाता है, ओम गण गणपते नमः, और गणेश जी इसके अंदर आ जाते हैं और बूम, अब इसके पास है सुपर पावर्स। तो ये इसे बुरी तरह पीट पीट के पुलिस को दे देता है। नाइस वर्क आशु। थैंक यू वेरी मच। मगर यहाँ आशु के डैड परेशान है क्योंकि उनकी नकली साइन अनवर ने वहाँ लाई फोटो ऐसी में बड़ी आईब्रोज वाले बंदे से करवा दिए और मालिया का लोन पास हो गया जो कि इलीगल था। तो इन्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा। तो आशु फिर से गणेश जी को बुलाता है, ओम गण गणपते नमः। तो गणेश जी मैट्रिक्स में से निकलते हैं और आशु इनको सब बताता है, पर ये तो भगवान है। मुझे सब पता है, तो फिर कुछ करते क्यों नहीं? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जो सच्चे और ईमानदार होते हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। गणेश जी, फिर आपने बेईमान को चैनल क्यों दे दिया? तो पुलिस स्टेशन में अनवर आता है और बताता है कि सर, मैं बाकासुर हूँ। मैंने जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए थे वो तो रैट्स ने खा लिए, और इसे इसके एक्सेंट के लिए पुलिस अंदर कर देती है। मैं बेकसूर हूँ सर। ओह, मतलब गणेश जी की सवारी ने आशु के डैड की हेल्प की। नाइस। तो अब सबको चेंज करने के बाद बारी आती है आशु की मम्मी की, जिनको कंपनी से निकाल दिया था और वो इस वजह से सैड रहती हैं। अस ब्रो अस। तो गणेश जी के लिए पूरी दुनिया में आशु की फैमिली ही मैटर करती है। तो वो ऑफिस की जरूरी फाइल्स छुपा देते हैं और इस बेचारे एम्प्लॉय की नौकरी खतरे में डाल देते हैं। लोग यहाँ काम करने आते हैं कि छुट्टी मनाने? मुझे क्यों तोड़ा? हेलो आरती, तुम हो ज्यादा स्मार्टी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें निकाला। तुम बहुत अच्छी फाइल ढूंढती हो, तो प्लीज वापस आ जाओ, वरना पूरी कंपनी बंद हो जाएगी। आरती, सब चमत्कार गणेशा का ही है। अरे वाह, गणेश जी ने तो अब सब ठीक कर दिया। तो अब पूरी फैमिली गणपति जी को दिल से पूजा करके थैंक यू बोलती है कि तभी आशु घर पर है? अबे अब आशु ने क्या कर दिया यार? ये पुलिस वालों तो सीरियस लग रहा है। भाई घबराने की नहीं, खुशी की बात है। ओ, तो आशु को राष्ट्रपति की तरफ से कालिया को पकड़वाने के लिए ब्रेवरी अवार्ड मिलने वाला है। भारत सरकार ने आशु को वीरता पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। थोड़ा ज्यादा एक्टिंग हो गया। तो उस रात आशु की बुआ का ओरिजिनल बॉयफ्रेंड समीर आशु की बुआ को कॉल करता है, हाथ में कोक पकड़ के, और कहता है, बेबी
अपने भैया को बोल के एक लोन पास करवा दो ना। नहीं समीर, ऐसा नहीं हो सकता, भैया मुझे खा जाएंगे। अबे तेरा MMS वायरल कर दूंगा। कल सुबह मुझे सेंट सेबेस्टियन गार्डन के बड़े डब्लू के पास आके मिल, समझी? अबे बड़ा गंदा आदमी है यार ये तो अगले दिन इसकी बुआ पहुंच जाती है अपने फकबॉय बॉयफ्रेंड से मिलने, मगर इसने तो इसका MMS वायरल कर दिया। अरे करण, ये क्या भेजा है तूने? और बुआ ने मारा इसे थप्पड़। कि तभी वहां प्रकट गणेश जी / आशु, जो फ्लैश की तरह से हल्क बन के पीट के इसका कुत्ता बना देते हैं। नाइस। तो अगले दिन सेंट स्कूल का स्पोर्ट्स डे है, जिसमें एक ही स्पोर्ट है, 100 मीटर रेस। मगर ये इसे भी नहीं पूरा कर पा रहा। कि तभी ओम गण गणपते नमः और बूम, गणेश जी भागते हुए आते हैं। तो गणेश जी इसके अंदर घुस के इसे सुपर पावर्स देते हैं टाइम स्लो करने की। तो इसके सारे अपोनेंट स्लो हो जाते हैं और ये नॉर्मल स्पीड में भाग के रेस जीत जाता है। मगर ये तो चीटिंग है ना यार। ये हो क्या रहा है इस मूवी में? तो अब आता है बचपन का सबसे सैड सीन, जब गणपति बप्पा वापस चले जाएंगे, क्योंकि गणपति जी की स्थापना घर में सिर्फ 12 दिन के लिए होती है और इन 12 दिनों में गणेश जी हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक करके अपने साथ ले जाते हैं और उसे हम गणेश विसर्जन भी बोलते हैं। तो अब आशु सैड है क्योंकि ओ माय फ्रेंड गणेशा जा रहे हैं ना यार। पर कपिल की बुआ आशु को समझाती है, उन्हें रोते हुए विदा नहीं करना चाहिए, हमेशा हंसते हुए विदा करना चाहिए। और कहानी खत्म। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा, क्योंकि भगवान एक का अच्छा करने के चक्कर में किसी दूसरे का कभी भी बुरा नहीं करते यार। गणेश जी सबको इक्वली ट्रीट करते हैं और वो चीटिंग भी नहीं करते। हैप्पी गणेश चतुर्थी तुम सबको YBP की टीम की तरफ से। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम गण गणपते नमः का जाप करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि क्या तुम्हें ये मूवी याद है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। तो गाइस, इंटरस्टेलर पार्ट 2 ना ब्लॉक हो गई क्योंकि उस पे कॉपीराइट क्लेम आ गया, मतलब विजुअल क्लेम। हमने बहुत कोशिश की कि हम पार्ट 2 यूट्यूब पे वापस डालें, लेकिन वो डल नहीं पा रही। तो हमने फाइनली डिसाइड किया है कि इंटरस्टेलर पार्ट 2 हम डालेंगे फेसबुक पे। तो जिसे भी अगर इंटरस्टेलर पार्ट 2 देखनी है ना, वो हमारे फेसबुक पे जाके देखो। करोड़ों मूवी इस दुनिया में, सबसे नॉस्टैल्जिक ये है यार। इसी बात पे हाथ को जोड़ो, सारे मिलके साथ में बोलो, ओ गणेशा तू आना हमेशा, ओ गणेशा, ओ गणेशा तू आना हमेशा, ओ गणेशा। सारे मिलके साथ में बोलो, ओ गणेशा तू आना हमेशा, ओ गणेशा, ओ गणेशा तू आना हमेशा, ओ गणेशा।